सर अभी जो दूध के दाम हैं सर वो एक साल में करीब 10 रुपए बढ़े हैं। घी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। खबर ये भी आ रही है कि आप लोगों ने बैठक भी किया है। ये बैठक किस लिए किया और अभी सर क्या हालात हैं? दूध के दाम क्यों सर बढ़ रहे हैं? अ, हमारा एक क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग होता है मिल्क सिचुएशन के बारे में। वो मामूली प्रक्रिया है, हर क्वार्टर में हम करते हैं, जिसमें सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और हमारे जो डेयरी फेडरेशंस हैं उनके प्रतिनिधिगण और प्राइवेट डेयरीज के भी कुछ प्रतिनिधिगण को बुलाकर हम मिल्क सिचुएशन का जायज़ा लेते हैं, सप्लाई डिमांड का जायज़ा लेते हैं। इस साल अगर हम देखा जाए तो हमारा फ्लश सीज़न अभी चल रहा है और ओवरऑल प्रोक्योरमेंट जो कोऑपरेटिव सेक्टर कर रहा है उसमें ज़्यादा कोई डिक्लाइन नहीं हुआ है, करीब 2.5% का डिक्लाइन है। लेकिन जो डिमांड है, जो उनका सेल है, वो करीब 10% बढ़ा है। और वो मुख्य कारण है कि थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर मिल्क में लोगों को दिख रहा है। उसके मेन कारण दो हैं। एक तो फॉडर प्राइस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और दूसरा कोविड के समय जो हमारे इन्वेस्टमेंट थे डेयरी सेक्टर में वो कम हो गए थे, क्योंकि उस टाइम में एक ओवर सप्लाई का सिचुएशन आ गया था ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड। अब कोविड के बाद जो ओपनिंग हुई उसके दौरान काफ़ी डिमांड बढ़ी और सप्लाई उस लेवल तक उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। लेकिन ओवरऑल मैं ये बता दूं कि अवेलेबिलिटी की कोई इशू नहीं है। एम्पल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड मिल्क इज़ अवेलेबल एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स एज वेल। सम इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो थोड़ा मोड़ा है, जो अभी है करीब 5% का, वो भी मेरे ख्याल से अभी फ्लश सीज़न चल रहा है, इसके दौरान धीरे धीरे ये कम हो जाएगा और मिल्क का प्राइस और फूड प्राइस के इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। अच्छा सर, कुछ और आप लोग सर कदम उठा रहे हों कि इस इन कीमतों को रोकने का या फिर आगे ज़्यादा ना बढ़े उसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी? हमारा मंत्रालय तो फोकस ये रहता है कि हम फार्मर्स के प्रो फार्मर नीति अपनाएं। आपको मालूम होगा कि जो भारत का कोऑपरेटिव सेक्टर है ये एक यूनिक सेक्टर है जिसमें कंज्यूमर प्राइस का 70% फार्मर्स को जाता है। बाकी अगर हम ग्लोबली देखें विश्व में 30 to 40% से ज़्यादा नहीं जाता है फार्मर्स को। इसलिए अगर डिमांड सप्लाई के प्रेशर के कारण अगर इन्फ्लेशन होता है या प्राइस बढ़ता है तो वो प्राइस सिग्नल फार्मर्स को और डेयरी सेक्टर को मिलता है ताकि वो और इन्वेस्टमेंट कर सकें। इसलिए इसमें कोई ये नॉर्मल प्रोसेस है मार्केट फोर्सेस। फार्मर्स विल रिस्पॉन्ड टू द इंक्रीज इन प्राइस एंड दे विल इन्वेस्ट मोर इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क एनिमल्स। और इसलिए मेरा विश्वास है कि अगर हम ट्रेंड देखें तो हमारे प्रोडक्शन ट्रेंड जो देख रहे हैं आप, मिल्क में करीब 8% ग्रोथ हो रही है। और हमारा ट्रेंड अगर आप इन्फ्लेशन का देखें तो वो कभी 3-4% से ज़्यादा नहीं जाता है नॉर्मली, डिस्पाइट सीजनल स्पाइक्स। तो मेरा विश्वास है कि डेयरी सेक्टर विल अगेन राइज टू द ओकेजन एंड वील हैव एम्पल सप्लाईज फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू सर।